95,231 ये वो गिनती है जिन स्टूडेंट्स को 2025 में इंडिया से यूके का स्टडी वीज़ा मिला है। तो बड़ी गिनती में इंडियन स्टूडेंट यूके जा रहे हैं। यूके में 23% जो है वो इंडियन स्टूडेंट है। सबसे बड़ी गिनती इनकी है। 2025 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, क्या यूके में जिस तरीके से जिस गिनती में स्टूडेंट जा रहे हैं, क्या यूके में 2026 में अप्लाई करना वर्थ है, क्या आपको यूके में अप्लाई करना चाहिए। तो इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, दोनों साइड ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते यूके की जो लेटेस्ट पिक्चर है वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। अब किसी भी कंट्री में जब इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है तो हम उसमें मोटी मोटी 4-5 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला कि क्या उस कंट्री का वीज़ा सक्सेस रेट है कि नहीं है, उस कंट्री में जो है फीस, जहाँ बजट जो है, क्योंकि कई स्टूडेंट बजट कॉन्शियस होते हैं, तो बजट जो है वो कितना है। इसके अलावा उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, उसमें आगे चल के जॉब की स्टडी पूरी होती है, उसके बाद क्या आपको PGWP जब वर्क परमिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये मोटी मोटी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो स्टूडेंट देखता है। अब इन्हीं पे यूके को परख के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा सक्सेस रेट की। अगर हम इस टाइम पे यूके को बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो यूके इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बढ़िया है वीज़ा सक्सेस रेट में। मैं कोई यूके की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाकई ही सही है। अगर हम यूके को कनाडा, US जहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ये 3 कंटेंडर हैं, तो इनके साथ अगर अप्रूवल रेट के मामले में हम इसको कंपेयर करते हैं तो यूके कहीं ज़्यादा 2025 और 2026 की बात कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। हाँ, 3-4 साल पहले अगर हम कहें तो कनाडा फार बेटर था अप्रूवल रेट में भी और सब चीज़ों में, लेकिन इस टाइम पे जो है अप्रूवल रेट में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि यूके नंबर 1 है। तो इसमें अगर आप सक्सेस रेट देखते हैं, आपको वीज़ा चाहिए, तो यूके आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, अगर बात करें इसके एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस यूके की जो हैं वो जो फीस अगर कनाडा से जो है कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा है। यूके की यूनिवर्सिटीज़ की कईयों की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको टोटल एक्सपेंस जो आपको पे करने पड़ते हैं उसको देखते हैं तो कम है। क्यों कम है? क्योंकि कनाडा जो है वहाँ पे आपको GIC पे करना पड़ता है और आपको जो है साथ में 1 साल की फ़ीस पे करनी पड़ती है। लेकिन यूके में आपने फ़ंड दिखाने हैं और फीस भी आप 50% या 70% पे करके जो है अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो अगर वन टाइम एक्सपेंसेस की बात करें तो यूके में कम है। अगर ओवरऑल की बात करें तो कनाडा में ज़्यादा है। अगर फीस जो US जहाँ ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं उसमें ऑलरेडी यूके की फ़ीस जो है वो कम है। तो एक्सपेंसेस में अगर आप वन टाइम जो है पहली बार में कम एक्सपेंस खर्च करके किसी कंट्री में पढ़ने जाना चाहते हैं और क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में 4 यूके की यूनिवर्सिटी आती हैं। तो US के बाद नंबर 2 पे जो है यूके को क्वालिटी एजुकेशन में माना जाता है। ये कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि आपको मैं कह दूं इसमें खर्चा कम है अब चले जाइए, कोई क्वालिटी एजुकेशन ना हो, ऐसा वैसा कंट्री हो। लेकिन यूके जो है वो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है लेस एक्सपेंसेस के साथ। तो कम खर्चे में पहली बार खर्चा करके आपने क्वालिटी एजुकेशन लेनी है तो यूके आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी कंट्री में 50-55% के साथ आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको विदाउट IELTS वीज़ा मिलता है। और अगर मेजर कंट्रीज़ की बात करें, किसी भी कंट्री में आपको 4 या 5 साल के गैप के साथ वीज़ा नहीं मिल सकता है। चाहे कनाडा की बात ले लें, चाहे US की बात ले लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात ले लें, तो किसी में इस प्रोफाइल, जो मैंने आपको प्रोफाइल कहा, इसको एवरेज प्रोफाइल जहाँ बिलो एवरेज प्रोफाइल कहा जाता है, तो आपका प्रोफाइल अगर इस कैटेगरी में आता है तो और किसी कंट्री में वीज़ा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिफ्यूज़ल आ जाएगा। हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट विजिट करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के सपने को लेकर 1-1.5 साल जो है अपना ख़राब कर चुके हैं, ऊपर से 5-6 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, तो उनका कुछ नहीं बना। एट लास्ट उन्होंने जो है वो यूके को ही चूज़ किया। तो अगर आपका एवरेज या बिलो एवरेज प्रोफाइल है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप यूके को ही जो है चूज़ कीजिए। यही एक ऑप्शन है जिसमें आपको वीज़ा मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल PGWP की, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि जो जनवरी से है उसके बाद आपको PGWP सिर्फ 18 महीने का मिलेगा। इस अब जो है वो 2 साल का PGWP आपको मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे यूके में 1 साल की मास्टर है, 1 साल के प्रोग्राम के बाद भी आपको जो है 2 साल का वर्क परमिट मिलना है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात,
वो अगर 2 साल के वर्क परमिट के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो आप अपने जो है वर्क वीज़ा को आगे 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ये यूके की जो बेनिफिट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर दूसरों से कंपेयर करें यूके को, तो ये आप यूके अगर इस कैटेगरी में आते हैं, आप प्राइस सेंसिटिव हैं, आपको कम बजट के साथ जाना है, आपका एवरेज प्रोफाइल है, आपको वीज़ा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात 1 साल के कोर्स में जाना है, तो यूके बेस्ट ऑप्शन है। तो यूके को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, यूके में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, सितंबर इनटेक ओपन है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जैन से जो है वो पीजीडब्ल्यूपी की जो लेंथ है वो शॉर्ट होने जा रही है। अगर अप्लाई करना है, नंबर हमारे नीचे दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यूके के बारे में अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।